कल आपको चैप्टर पढ़ा दिया था स्टार्टिंग में ऑन द फेस ऑफ एट। तो जितना भी अभी तक पढ़ाया है एक बार मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। चैप्टर का नाम ऑन द फेस ऑफ एट, रिटन बाय सुशाल हिल। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, मुख्य किरदार दो हैं। एक है डैरी नाम का लड़का जो 14 साल का है, और एक है बूढ़े आदमी है जिनका नाम है मिस्टर लैम। तो होता क्या है, एक्चुअल में डैरी का जो चेहरा है आधा जला हुआ है। वो क्या है, एसिड तेजाब उसके चेहरे पे गिर गया था, जिसकी वजह से उसका एक साइड चेहरा जल गया है बुरी तरीके से। तो क्या होता है, उसको जो भी लोग देखते हैं उसको देख के भागते हैं, घृणा करते हैं, कितनी गंदी चीज है। कुछ लोग तरस खाते हैं, क्या है कितनी समस्या होगी, बहुत बुरा होगा बेटा, कैसे निपट रहे हैं, मतलब उसे देख के और ऐसा फील कराते हैं जैसे बहुत ज्यादा समस्या में। इस बात को देखकर डैरी को बहुत चिढ़ लगती है कि लोग मुझसे इतना जलते, मतलब डरते हैं, मुझसे घृणा करते हैं। तो वो क्या है, लोगों के पास जाता ही नहीं है। उसे लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं, वो अकेला रहता है। तो कहानी के शुरुआत में मिस्टर लैम का एक घर है, और घर के पास में, घर में ही जॉइंट है उनका एक बहुत बड़ा गार्डन, जिसमें सेब वगैरह लगे हुए हैं और भी बहुत सारे फल फ्रूट्स हैं। तो डैडी क्या करता है, उस दीवार से कूदकर इनके गार्डन में आ जाता है। इधर से आवाज देते मिस्टर लैम, कौन है, सेब को देखकर आना, क्योंकि सेब पे अगर पैर पड़ा तो सेब होते हैं खुशखुशे ताजे से, पैर रखेगा तुम फिसल जाओगे। तो उसने कहा यू कुड ट्रेप, तुम फिसल सकते हो। डैडी ने सोचा, अब डैडी कह रहा है अरे वो मुझे पता नहीं था इस गार्डन में कोई है, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मैं तो वैसे ही आ गया था। मिस्टर लैम कहते कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं, सब आते हैं, तुम भी आ गए। क्या रे, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं चोरी करने नहीं आया, और तुम ऐसा मत सोच रहे। मैं कुछ नहीं सोच रहा, बस समस्या इतनी सी है, गेट खुला रहता है, मैं तो अपने दरवाजे कभी बंद करता ही नहीं हूँ गार्डन के, सामने से भी आ सकती थी, तुम ही हो जो दीवार चढ़ के आई हो। तो उसने कहा अरे ऐसा नहीं है, वो गलती होगी, सॉरी, मैं जा रहा हूँ, और मैंने कुछ ये नहीं था वो नहीं था, मतलब डर रहा है अंदर से कि कोई ये ना समझे चोर बढ़िया डकैत है। वो कहता है जाना है तो जाओ, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो। अब कहता है कि नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे खुद बात नहीं करना चाहते हो, और ये वो है, और मुझे देख के तो लोग भग जाते हैं, तुम मुझसे क्यों नहीं भग रहे हो, और मुझे पता है तुम भी डर रहे हो, इसलिए तुम मेरे बारे में बात नहीं कर रहे। तो उसने सोचा कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, क्या बात करूं। उसने कहा मैं गलती से आ गया था, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं सुनो, जाना है चले जाओ, मना नहीं कर रहा, मेरी वजह से मत जाओ, अगर तुम्हारा मन था बैठने का तो बैठ जाओ, मैं भी बैठा रहता हूँ, बच्चे आते हैं, सब लोग आते हैं, बैठते हैं, तुम्हें बैठना है तुम भी बैठ जाओ, कोई मना नहीं कर रहा। कहता है कि नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, और ये वो है, बात बता के चला गया। कहता अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, गेट खुला रहता है, कई सारे मोहल्ले के बच्चे आते हैं और यहाँ से फल उठा के भाग जाते हैं, तुम इतने छोटे तो नहीं लग रहे कि फल उठा के भागने वाले होगे, मुझे पता है तुम बैठने आए हो तो बैठ जाओ। वो कहता है कि नहीं, मेरे मुझे देख के लोग भाग जाते हैं, तुम जानते नहीं हो मुझे, और तुम भी भग जाओगे। मैं क्यों भग जाऊंगा, मुझे पता है तुम भी दया खा रहे होगे। मिस्टर लैम कहना कहा है तो दया खा रहा हूँ कि नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, जाना है तो जा, और रुकना है तो रुक जा, तुम मेरे दोस्त हो, सब आते हैं, वैसे तुम भी हो, कि तुम तो मुझे अभी जानते ही नहीं हो। तो डैडी कहता है, मिस्टर लैम कहते हैं कि जानना क्या है, तुम एक लड़के हो 13-14 साल के, मान के 14 का हुआ, 14 साल के, और यहाँ आए हो एक अंध बैठने के लिए, कि अच्छा मुझे पता है तुम भी डर रहे हो मुझसे। उसने कहा डर रहा हूँ क्यों, कि तुम मेरे चेहरे के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे जैसा सब करते हैं। उसने कहा अरे मैं चेहरे के बारे में क्यों बात करूं, कि तुम मुझसे पूछो कि कैसे हुआ ये सब, ये कुछ है, कितना भयानक, कितना गंदा दिखता हूँ मैं, क्यों दिखता हूँ। तो कहता है मुझे क्यों पूछना, देखने के लिए पूरी बॉडी में तेरा चेहरा ही थोड़ी ना है, इतना जो कुछ अच्छा है मैं उसे देख लूंगा। इस दुनिया में देखने के लिए बहुत कुछ है, और इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है। वो कहता है इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं है, शुक्र मनाओ इतना ही जला है, पूरे तो बचे हो तुम। उसने बताया कि देखने के लिए बहुत कुछ दुनिया में है, और तुम भी वैसे ही हो, मैं भी वैसा ही हूँ। और कहता नहीं, तुम मेरे जैसे नहीं हो, मेरा तो चेहरा चला है। मिशेल कहता अरे तो क्या हो गया, तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारा चेहरा चला है, मेरी एक टांग नकली है, मिस्टर लैम की एक टांग तिनकी है। क्या हुआ था, एक बॉम्ब युद्ध हुआ था कभी, उसमें इसकी टांग उड़ गई बम से, अब इसकी नकली टांग लगी है ट्रेन की। तो वो कहता है कि तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारा चेहरा जला है, मेरी ट्रेन की टांग है, तुम खड़े हो और मैं बैठा हूँ, और अंतर क्या है। उसने कहा ट्रेन की टांग है कैसे गई,
तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे युद्ध में बॉम्ब फटा और बॉम्ब से मेरी टांग चली गई पूरी। उसने कहा तो मुझसे ही पूछ लो मेरा कैसे हुआ। तो उसने पूछा बता दे अगर तू कह रहा है तो। तब उसने बताया कि ऐसे गिर जाने के कारण मेरी एक तरफ का चेहरा चल गया और मुझे जो भी देखता है वो घृणा करता है, मेरे यहाँ से भाग जाता है। और मुझे पता है मैं बदसूरत हूँ और मैं जब भी शीशे में देखता हूँ तो मुझे खुद अपने आप से घृणा होने लगती है, मैं खुद डर जाता हूँ अपना चेहरा देख के, इतना बेकार है मेरा चेहरा। और अब मुझे पता है तुम भी डर रहे हो इसलिए तुम मेरे बारे में बात नहीं करना चाह रहे। वो कहता है तो पेड़ में सेब पक गए होंगे, ऑरेंज हो गए या गोल्डन हो गए हैं, तो इन सेबों को अब तोड़ लिया जाए तो मैं इससे क्या है कुछ जेम्स बना दूं, जेली बना दूं, चॉकलेट्स बना दूं, जिससे बच्चे आते हैं और ले जाते हैं मेरे यहाँ से। मैंने कहा देखो तुम फिर बात पलट रहे हो, मेरे चेहरे के बारे में बात तुमने सब्जेक्ट ही बदल दिया। मैंने कहा अरे क्या बात कर, मैं क्या देखूं तेरे चेहरे को, दुनिया में बहुत कुछ देखने को है। उसने कहा एक बात बता कि हाँ कि इस दीवार पर तुझे क्या दिख रहा है, उस दीवार पे क्या है, घास नहीं उगाती किसी दीवार पर, पुरानी दीवार नहीं हो तो उसमें कुछ नहीं है, ये तो बेकार सी घास है। उसको बोला उसने वीड्स, वीड्स का मतलब अनवांटेड ग्रास। तो उसने कहा ये क्या, ये तो वीड्स है, इसको क्या देखना गंदी सी, पर ये तुझे लग रहा है वीड्स है और मेरे लिए ये वीड्स का गार्डन है। जैसे ये फूल है, जो एप्पल के सेब है, पेड़ है, ऐसे ये घास है, इनमें जान है इनमें भी जान है। जैसे मैंने ये लगाया है वैसे ये भी माँ तुमने लगाया है, देखने का नजरिया है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये भी क्या है, मेरा घास का गार्डन है पूरा जो मैंने दीवार पे बनाया है। ये नजरिया तो कैसा रहा, पॉजिटिव। अब तुम सोचो तो वो फालतू की घास है, उसको गालियां देते रहो, मतलब क्या है। तो हमें देखने का क्या है, नजरिया बदलना चाहिए। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटी इन इटसेल्फ, एक कहावत कहते हैं एवरीथिंग लुक्स ब्यूटी इन इटसेल्फ। हर चीज अपने आप में खूबसूरत होती है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। कोई इंसान किसी को बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, कोई ये कहता है कि जाने का सुंदर हो, ऐसा हो सकता है। किसी को वो चीज बहुत अच्छी लग रही है, किसी को कोई इंसान बहुत अच्छा लग रहा है, और बगल वाले से पूछो वो कह सकता है कि इसमें क्या सुंदर है, ये कमियां है। तो उससे जो खूबसूरती दिखाई दी हो सकता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हो, तुम्हारे देखने का नजरिया तुम्हें किसी और में खूबसूरती नजर आ जाए। तो क्या है, खूबसूरती उसके अंदर होती है, सामने वाला जैसे देखता है वैसे ही वो चीज लगने लगती है। तुम अगर अपनी जिंदगी को घटिया मानोगे कि हम तो बर्बाद हैं, तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। और अच्छा देखना चाहोगे कि जिंदगी ठीक है, अच्छे चैन से कट रही है, तो कट रही है। यानी जैसा आपका माइंड सेट होगा वैसे ही आपकी सोच बन जाएगी, वैसा आपको फील होने लगेगा। आधे से ज्यादा समस्या तो माइंड सेट की, आदमी खुद अपने सिचुएशन पर रोता रहता है, जबकि उसकी ब्राइट साइड देखे कुछ अच्छाइयाँ भी तो है, तो वही चीजें अच्छी भी लगेगी। तब ये कहता है कि अच्छा तुम अब मुझसे कहोगे कि तुम भी बिल्कुल ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरह हो, इसलिए मैंने आपको स्टोरी दिखाई। फिर अब तो उसने क्या कहा, इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट। वो कहता है अच्छा, उसने कहा सब चीजें देखने लायक बहुत कुछ है। उसने कहा अच्छा ऐसा, तो मिस्टर लेम ने कहा इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये सब रिलेटिव है ब्यूटी एंड द बीस्ट से। ये फेमस कहानी है, इसके ऊपर कई मूवीज भी बनी है। तो डैरी कहता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, कहने का मतलब क्या है ब्यूटी एंड द बीस्ट से। लैम यू टेल मी, लैम ने कहा तुम ही बताओ मैं क्या कहना चाहता हूँ ब्यूटी एंड द बीस्ट बोल के। डेरी यू नीडेड थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, तुम्हें क्या लगता है ये ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली कहानी मुझे किसी और ने नहीं सुनाई होगी। दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, इस परियों की कहानी पहले। इट इज नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट इज वॉट यू आर इनसाइड। वो कहानी में बताती है कि तुम जैसे बाहर से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अंदर से कैसे हो उससे फर्क पड़ता है। ये कहानी, ये बात मुझे कई सारे लोग पहले ही बता चुके हैं। मैंने तो ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी इसलिए दिखाई चैप्टर में क्योंकि लिखी है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, यानी हैंडसम इंसान जितना अंदर से है उतना होता भी है। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, यानी ब्यूटी उस खतरनाक से दानव से प्यार करने लगी थी। व्हेन शी किस्ड हिम, जब उसने उसको किस किया, शी चेंज्ड हिम इनटू ए हैंडसम प्रिंस, वो काय में बदल गया, हैंडसम प्रिंस में। ओनली ही वुडंट, he would have stayed a monstrous beast, I want change। अब ये कह रहा है उस कहानी में
उसने उसको किस किया होगा और वो बदल गया। मैं नहीं बदलने वाला, वो परियों की कहानी थी, मॉन्स्टर बीच था, वो बदल गया, मैं नहीं बदलूंगा। इन दैट वे नो यू वांट। मिस्टर लैम कहता है, अगर तू ऐसा सोचता है तो तू कभी नहीं बदलेगा। अब डैरी क्या कहता है, कि वो तो छोड़ो, मैं बदलने की तो बात छोड़ो, मुझे कोई किस करेगा ही नहीं। नो वन विल किस मी एवर, कभी भी। ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ कर सकती है। एंड सी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, मेरी मम्मी भी मुझे किस करती है, तो जिधर जला है उधर नहीं करती, दूसरी साइड भी करती है। तो जब मम्मी नहीं मुझे किस कर सकती, तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की करेगी? कभी नहीं। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे पसंद भी नहीं है मम्मी मुझे किस करें। सी डज इट बिकॉज सी हैज टू, वो ऐसा करती है क्योंकि उनका करना पड़ता है। बच्चा है तो उसको ऐसा फील ना हो तो उनको लाड प्यार दिखाना पड़ता है, डरती वो भी होगी मेरा चेहरा देख के। वाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ नो बडी एवर किसेस मी, और कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे किस करे या ना करे। मिस्टर ओ, बट यू केयर इफ यू नेवर किस देम, क्या तुम्हें भी फर्क पड़ता है कि तुम कभी किसी को किस करो? डेरी कहता क्या कह रहे हैं फालतू बात। मिस्टर एम कहता लड़कियों को, गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पीपल यू लव, जिन लोगों से तुम प्यार करते हो। डेरी कहता है हु वुड लेट मी, नॉट वन, हु वुड लेट मी, अगर मैं प्यार करूं भी तो मुझे कौन करने देगा। यानी वही बात है कि कहते हैं कि खूबसूरती अंदर होनी चाहिए, पर अंदर दिखता किसको है? खूबसूरती का पहला तो बाहर से ही है ना, जितना भी कुछ है। आप उस इंसान से मिलोगे, बातचीत करोगे, तब तो कुछ आगे की बात हो। फर्स्ट इंप्रेशन तो आपकी बॉडी का ही है, सीधा सीधी बात है, ये फालतू बकवास है कि अंदर से इंसान खूबसूरत होना चाहिए। हाँ, अंदर की खूबसूरती मालूम तब चलेगी जब आप उससे बढ़ते हो, बातचीत होती हो, आपके उसके थॉट्स, उसकी सोच, आपको सब पता है, फिर आपको उसके अंदर का समझ में आता है, तब हो सकता है, फिर बॉडी इंपोर्टेंट ना रहे। तो कहते हैं द ब्यूटी ऑफ लव एंड सोल, वेयर द फिजिकल बॉडी इज द ग्रामर ऑफ बुक। एक बहुत बड़ी लाइन है, कभी डालूंगा स्टेटस पे देखना, इस चीज का समझ में आ जाएगा तुम्हें पूरा। मतलब तुम खुद समझना, तभी तो नहीं बता रहा, और दिखा नहीं दिया। एक बहुत अच्छी लाइन है, आज स्टेटस पे डालूंगा, पढ़ लेना। बट यू डोंट केयर इफ यू नेवर किस देम। आगे उसने क्या कहा, आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, उसने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी अलग नहीं दिखूंगा, मैं तो हमेशा ऐसा ही लगूंगा। वेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई लुक द सेम, आई स्टिल ओनली हैव हाफ फेस, कि मैं भी तुम्हारी इतना बूढ़ा हो जाऊंगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन मेरा चेहरा आधा ही रहेगा। So you will, but the world won't. The world's got whole face, and the world's there to be looked at. अरे तुम्हारा आधा चेहरा रहेगा, दुनिया का चेहरा पूरा रहेगा, दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। तुम अपने आप में कुछ भी समझो, कुछ भी मानो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, डैरी कहता है कि तुम्हें लगता है कि यही दुनिया है। दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना सा गार्डन। मिस्टर लैम, वेयर, व्हेन आई एम हियर, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। मिस्टर लैम कहता बिल्कुल, अभी मैं यहाँ हूँ तो मेरी दुनिया ये है, मैं जहाँ भी होगा वही मेरी दुनिया होगी। डज योर लेग हर्ट, अब इसने टॉपिक बदल दिया। इसने कहा तुम्हारी जो नकली टांग है, क्या उसमें दर्द नहीं होता? मिस्टर लैम, टिन डजंट हर्ट बॉय, वो कह रहा है टिन से ज़्यादा दर्द नहीं होता बच्चे। व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, अब मतलब केम ऑफ का मतलब जब उसे लगाते हो, हटाते हो, या कई बार लगे लगे उसका नुकीला कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता है, लगे लगे इसमें दर्द होने लगता होगा। वो कहता सर्टेनली, हाँ थोड़ा बहुत तो पक्का होता है। एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, मतलब पूरी लगी है तो जहां वो टच होगी, जहां लगी होगी वहां तो टच होता होगा आपका मांस, तब थोड़ा सा दिक्कत होती होगी। मिस्टर लैम, नाउ एंड देन इन वेट वेदर, उसने कहा हाँ अभी या कभी भी हो सकता है, दर्द का कुछ नहीं है। जब भी मौसम कैसा हो, नमी हो मौसम में नमी होगी तो टिन की टांग है, और टिन की ना टांग कहीं ना कहीं अपनी बॉडी से तो जुड़ी है, पूरा तो कटा नहीं होगा, तो उससे जुड़ी होगी, तब वो हल्का नमी के कारण इचिंग होगी, खुजली पड़ेगी, स्किन में भी दिक्कत आ सकती है, तब उसे समस्या आती है। इट डजेंट सिग्निफाई, oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave.
फिर कहता है कि तब तो सब लोग तुमसे कहते होंगे कि कोई बात नहीं, उन लोगों को देखो जो ज्यादा समस्या में है। हाँ, पेपर हो गया उनका। हाँ तो पढ़ाऊंगा, भेज दें। 12th वालों का तो होगा ना, मैंने भेज दिया। तो क्या कहा, अब वो कहता है अच्छा, तो सब लोग तुमसे कहते होंगे कि देखो उन लोगों को जो तुमसे भी ज्यादा गए बीते हैं, मतलब तुम्हारी केवल टांग टूटी है, तुम्हारा केवल चेहरा जला है, किसी की दोनों टांगे नहीं है, किसी का पूरा चेहरा ही नहीं है, पूरा चेहरा जल गया। तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अब उन लोगों को देखो ये तुमसे भी ज्यादा और गए गुजरे हैं। ऐसा तुमसे भी कहते होंगे, मुझसे भी कहते थे। नेवर क्राई, नेवर कंप्लेन, डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ। तो कभी मत रो, कभी मत चिल्लाओ, और अपने बारे में कभी भी फील मत करो कि तुम्हें कुछ बुरा हुआ है। अब देखो, डेरी पहले लैम्ब डेरी को समझा रहा था, अब डेरी लैम्ब को समझा रहे हैं। लैम्ब आई हैवंट सेड इट, लैम्ब कहता मैंने तो नहीं कहा, मैं तो हमेशा से खुश हूँ। डेरी आई थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, डेरी कहता है मुझे लगता है बाकी लोग तुमसे भी ज्यादा बर्बाद हैं। यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तुम अंधे हो सकते थे, बहरे हो सकते थे, और हो सकता है तुम व्हील चेयर पे बैठे रह जाते, अगर चल तो रहे हो फिर चल भी नहीं पाते। और बी ए डेफ इन योर हेड एंड ड्रिबल, हो सकता सर ही फटा जाता तुम्हारे सर की वजह से। कौन है, जस्ट साइलेंट कर ले, मेरे पास रखिए एक 47 जान एनिमी हेड। हाँ, पेपर है। एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, मिस्टर लैम कहता हाँ ये सब सच है जो तुम जानते हो। आई वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, डैडी कहता है कि इससे मेरा फेस तो बदल नहीं जाएगा। डू यू नो वन डे अ वुमेन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, अब ये अपनी बता रहा है कि तुम्हें पता है एक बार एक औरत मेरी बगल से गुजर रही थी गली में। आई वॉज एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था। सी वॉज विथ एनोदर वुमन, वो किसी और औरत के साथ थी, यानी दो महिला थी। सी लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा। एंड सी सेड, और कहा। विस्पर्ड यानी आपस में धीमे से, फुसफुसा के मतलब धीमी आवाज में कहना, विस्पर्ड। ओनली आई हियर्ड हर, लेकिन वही बात है जिसके बारे में बात कही जा रही है उसका कान तो तुम्हारे यही खड़ा है, उसे सुनाई दे गया इन्होंने मुझसे क्या कहा। सी सेड लुक एट दैट्स टेरिबल थिंग, उसने आपस में कहा कि देखो कितना भयानक चेहरा है इसका। दैट्स ए फेस ओनली मदर कुड लव, इस चेहरे से तो केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है, कितना भयानक है ये। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो मिस्टर लैम कहते अच्छा जो तुम सुनते हो क्या उस सब पे विश्वास करते हो। डैडी इट वाज क्रूअल, कि ये तो निर्दयता है ना किसी को देख के ऐसे कमेंट करना। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मीन एज सच, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, जो उन्होंने आपस में कहा हो। ओनली आई हियर्ड इट, आई हियर, डेरी कह रहा नहीं कहा था मैंने सुना है, बाकायदा सुना है मैंने। मिस्टर लैम, एंड इज दैट ओनली थिंग यू एवर हियर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, अब लैम कहता अच्छा तो जिंदगी भर में तुमने इतनी बात सुनी है, पूरी जिंदगी में अच्छी बातें भी तो कही होंगी किसी ने, वो तुमने ध्यान में नहीं दी, केवल यही वाली ध्यान में दे दी। डैडी ओ नो आई हैव हियर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, कि नहीं मैंने बहुत सारी बातें सुनी है। सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, मिस्टर एम कहते हैं तो एक काम करो कान सुनना बंद कर दो, तुम फालतू लोगों की सुनोगे तो क्या होगा। डैडी कहता है तुम बड़े अजीब हो, यू आर पेक्यूलियर, यू से पेक्यूलियर थिंग्स, तुम अजीब अजीब सी बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, और जो सवाल तुम पूछते हो मुझे समझ में नहीं आता। लैम, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है। हैव कंपनी, लोगों के साथ रहना पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हें जवाब देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल गेट्स ओपन, और तुम्हें रुकने की भी आवश्यकता नहीं है, गेट खुला है जाना है तो जाओ, मैं तो रोका नहीं है। डैडी यस बट, वो कह रहा है हाँ चला जाऊंगा लेकिन। मिस्टर लैम, आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्री ओवर देयर, इन पेड़ों के पीछे क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज,
कुछ कहते हैं कि ये मक्खी भिनभिना रही है, मक्खियों जो नहीं ये एकदम एक साथ आ जाए तो उनकी भिनभिनाने की आवाज आती है, तो वो कहते हैं कि मक्खियां भिनभिना रही है। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल दे हम, एंड हम मीन्स सिंग। अगर तुम उसे लंबे समय तक सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हम करके कर रही है, हम का मतलब होता है गाना। तो मुझे लगता है वो गाना गा रही है। तुम्हारे लिए हो सकता है तो भरभरा रही है, भिनभिना रही है, और मैं खुश होऊंगा कि गाना गा रही है, और गाओ सुर में। सिंगिंग माई बीज, आई हियर देम, मैं उनको सुनता हूँ बीज को गाना गाते हुए। बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट। डेरी कहता है क्योंकि मुझे यहाँ रहना अच्छा लगा, मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे अच्छा लगा। When I looked over the wall, जब मैंने उस दीवार पर देखा, if you had been seen me, you would not have come in। मिस्टर एम कहता है कि अगर तुम मुझे देख रहे थे तुम अंदर ही नहीं आते। डेरी कहता है नहीं नहीं। मिस्टर कहता है नहीं नहीं। डेरी कहता है आई वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। डेरी कहता है मैं तो अतिक्रमण करके आया हूँ, मतलब दीवार फांद के आया हूँ, ट्रेसपासिंग कहते हैं उसको। लैम, ओ दैट्स नॉट व्हाई। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के पास रहना पसंद नहीं है। When they stare, जब वो घूरते हैं। When I see them being afraid of me, जब मैं उनको देखता हूँ कि वो लोग मुझसे डर जाते हैं। You could lock yourself up in the room and never leave it। अब कहता तुम एक काम करो, तुम्हें अगर लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है तो तुम एक काम कर लो, अपने आप को कमरे में बंद कर लो उस आदमी की तरह, क्योंकि तुम्हें लोगों के साथ में रहना पसंद नहीं। लोग तुम्हें देख कर डर के क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो तुम्हें भी पसंद नहीं है। तो एक काम करो, कमरे में बंद हो जाओ उस आदमी की तरह। देयर वाज ए मैन हु डिड दैट, एक आदमी था जिसने ऐसा किया। समझना इसकी कहानी कितनी मजेदार है। वो भी डरता था हर चीज से, एवरीथिंग, हर चीज से, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। वो क्या सोचता था आदमी, ए बस माइट रन हिम ओवर, कि अगर वो सड़क पर चलेगा तो बस कुचल जाएगी उसे। मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, लोगों के सामने आएगा, कोई बीमार हो उसके सामने सांस लेगा तो क्या होगा, मुंह से जर्म निकलेंगे और मेरी अंदर बीमारी फैलेगी और मैं मर जाऊंगा। या फिर चलते चलते डंकी मुझ में लात मारेगा और मैं मुंह के बल गिरूंगा, सर फटेगा, मर जाऊंगा। हो सकता है लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम, हो सकता है बिजली कड़के और मेरे ऊपर गिर जाए, मैं मर जाऊंगा। और ही माइट लव ए गर्ल एंड गर्ल विल लीव हिम, और मैं किसी लड़की से प्यार करूंगा, मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मर जाऊंगा। ही माइट स्लिप ऑन द बनाना, बनाना का छिलका डला होगा, उस पर पैर पड़ेगा, मैं फिसलूंगा, सर फटेगा। पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और कैसे मरूंगा तो लोग भी मुझे देख के हंसेंगे। लोग मरने के बाद भी सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे, वाला केला के छिलके पे मैं गिरूंगा, सर फटेगा और लोग मुझे देख के हंसेंगे। मतलब तू मरते हुए सोचेगा कि देख लोग हंस रहे हैं, यार ऐसे नहीं मरना चाहिए था। He went into this room and locked the door and got in his bed and stayed there। एक कमरे में गया, अंदर से डाला डाल लिया, खटिया बिछाई, वहां सो गया कि अब कोई दिक्कत ना है। ऊपर लगी थी बाकी एक पेंटिंग, उसके सर पे गिरी और मर गया। देखो, फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर ए वाइल, देन व्हाट, क्या हुआ, ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। एक पिक्चर उसके ऊपर टंगी थी, उसके सर पे गिरी, फट गया सर और मर गया। तो कहते हैं जो सबसे बचा था घूम रहा था, मरने को तुम कमरे में भी मर सकते हो, तो ऐसे नहीं इतना डरना। आगे की कहानी कल देखते हैं।